Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells find out the correct statement, and there are four statements. A. Endocrine glands regulate neural activity, but not vice versa. B. Neurons regulate endocrine activity, but not vice versa. C. Endocrine glands regulate neural activity, and nervous system regulates endocrine glands. Means to say कि दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं आपस में. डी डी ऑप्शन कहता है नीदर हॉर्मोन्स कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन्स कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी कि एक दूसरे को कोई भी कंट्रोल नहीं करता. चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी आर एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स इंटरेक्शन. अब हमें पता है कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज हैविंग द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये क्या होती हैं? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. मीन्स टू से दैट इनके अंदर डक्ट्स नहीं होंगी. मतलब इनका जो सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज आउट होगा और इनके सिक्रीशन को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. अब हॉर्मोन्स जो होते हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स. इनको हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज दीज आर सेंडिंग सिग्नल्स और कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा पेनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया एंड दैट इंसुलिन विल गो एंड हैव इट्स टारगेट लोकेशन पे वो कुछ मैसेज को सेंड करेगा, मतलब टास्क कराएगा. तो बेसिकली जो हमारे हॉर्मोन्स हैं बिकॉज दे कैरी इंफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई वी नो दैट दे आर केमिकल मैसेंजर्स एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एंडोक्राइन सिस्टम तो ये सब पढ़ लिया. अब चलिए जानते हैं अबाउट द इंटरेक्शन विद द न्यूरल सिस्टम. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में वी नो दैट वी हैव न्यूरॉन्स एंड आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर आता है. जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये सब जो होता है नर्वस सिस्टम वी नो दैट. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इट रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. अब चलिए जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हाउ इट कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम. फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट? हाइपोथैलेमस जो है ये एक पार्ट ऑफ ब्रेन है एंड इट रिलीजेस व्हाट? इट रिलीजेस स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स. और इसके अंदर हमारे इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल जो मेरा स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एंड दिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन will tell the pituitary gland to release the hormone. So basically you can say that you can see very easily कि hypothalamus which is a part of nervous system, part of brain, it is directing the pituitary gland to release the hormone. फॉर एग्जाम्पल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा. पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन को रिलीज करा देगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करा देगा. ऑल्सो जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म. जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट ऑल्सो रेगुलेट्स न्यूरल एक्टिविटी. और कैसे? with the help of the feedback mechanism. For example, एक example के through ही देखते हैं. The basic example is there are certain hormones that will elevate the mood or that can change the mood. तो basically जो हमारे कुछ hormones होते हैं वो neural activity को control कर रहे हैं. और इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कोर्टिसोल का. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोर्टिसोल एक हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स. अभी जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है. इसको इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस. यानी कि ये हाइपोथैलेमस को कहेगा कि आप अपनी एक्टिविटी को कम करो, आप अपने स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम रिलीज करो सो दैट पिट्यूटरी भी अपना हार्मोन कम रिलीज करे. सो यू कैन सी दैट कि कोर्टिसोल इज इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस. और अगर हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी इनहिबिट करेगा तो साथ ही साथ पिट्यूटरी की भी कर देगा. तो देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म. सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट करती है नर्वस सिस्टम को एंड नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है. सो करेक्ट ऑप्शन is C, as they both regulate each other in one way or another. I hope you understood the concept. Thank you.